लिंक योजना 22, सुन लो एक बार, देखो तो सही, रिवीजन 2 मिनट में करवा रहा हूं। राम जल सेतु लिंक योजना 17 दिसंबर को दादिया में मोदी जी आए, शुभारंभ किया। और उसके बाद में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पे नाम चेंज करके रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, राम जल सेतु लिंक परियोजना किया। 17 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश के इसके अंदर इंक्लूड है। 2.51 लाख हेक्टर अपना है, 1.52 लाख हेक्टर जो है वो किसका है, मध्य प्रदेश का है। याद रखना 1200 किलोमीटर अपने है, मध्य प्रदेश के 600 किलोमीटर है। 4103 एमसीएम पानी अपना है, 3000 एमसीएम पानी उनका है। और इतना जरूर याद रखना, हमारे 17 जिलों के 40% पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन 3.25 करोड़ लोग, 25 लाख परिवार जो इसमें शामिल है। और क्या याद रखना है, महलपुर जो आपका बैराज है वो दोस्तों याद रखना पार्वती नदी पर है 12 में। और जो रामगढ़ बैराज है जो है कुल नदी पर, क्यों राम जी है कुल मिलाकर आपने तो बरम। और नवनेरा बैराज जो सबसे बड़ा है, आप लोगों को याद है, कोटा में है, काली सिंध पे है, दिगोद में है, आप लोगों ने याद किया, जिसका इनॉग्रेशन 17 दिसंबर को हो चुका था। उसके बाद में मेज नदी पर मेज बांध, मेज बैराज आपके इंद्रगढ़ बूंदी में। निमोद राठौड़, आप लोगों को एक एक बच्चे को याद हो गया कि निमोद राठौड़ सर पक्को याद है, आपके बनास नदी पर। और दोस्तों जो है वो चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में बनास नदी पर डूंगरी और इसरदा बांध है। आगे चले, अमृत सरोवर योजना 2022 की योजना है भाई साहब। एक चीज जरूर याद रखना, इसके तहत हमें हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने थे। देश में 50,000 अमृत सरोवर बनाने थे, हमने 68,600 बना दिए, 68,800 के आसपास बना दिए। 1 नंबर पे यूपी है, राजस्थान 4थे नंबर पर है 3188 अमृत सरोवर के बाद। एग्रीस्टेक जो फार्मर के जो रजिस्ट्री कैंप लगे थे वो 17 दिसंबर को चालू किए थे सीकर में पायलट परियोजना के तहत। 5 फरवरी को हर जगह दोस्तों इन्हें चालू किया गया। और ये आपके फार्मर रजिस्ट्री कैंप चले, जिसके अंदर जो 11 अंक की एक आईडी बनी, 51 लाख लोगों की आईडी बनी। सबसे ज्यादा जयपुर में बनी 2,46,000, जैसलमेर में सबसे कम 48,000 बनी। याद है तुम्हें? प्रसाद योजना 1 अक्टूबर को याद है, 2014 की योजना, पर्यटन मंत्रालय की योजना। तीर्थ स्थल धार्मिक स्थलों का विकास करना और पर्यटन से जोड़ना, जिसमें राजस्थान के अजमेर शरीफ और पुष्कर जी पहले से शामिल थे। देवनारायण जी कॉरिडोर आ गया है जो आपके यहां भीलवाड़ा में बनेगा, नीम कॉरिडोर बनेगा आने वाले टाइम में, करणी माता का मंदिर और सूर्य मंदिर जो कोटा भी आएगा। अमृत भारत स्टेशन आप क्यों याद कर रहे हैं? मोदी जी 22 मई को कहां आए? बीकानेर आए, और बीकानेर में पहले करणी माता जी के यहां आए, देशनोक के अंदर दर्शन किए, देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। क्यों किया? क्योंकि अमृत जो आपकी स्टेशन योजना है 2023 की योजना है, 1300 अमृत स्टेशन बनाएंगे। अभी 103 बने, राजस्थान के 8 बने, देशनोक में इनॉग्रेशन किया। फिर मोदी जी कहां गए? पलाना में रैली की मोदी जी ने, ऑपरेशन सिंदूर की जो बधाई दी, हौसला अफजाई किया, और कहा अमृतसर जामनगर जो है वो दोस्तों जो है वो एक्सप्रेसवे जो हनुमानगढ़ से जालोर तक फैला हुआ है उसका इनॉग्रेशन किया। आपके यहाँ बीकानेर के जो रेलवे स्टेशन है उसको जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया। बीकानेर के अंदर जो है वो दोस्तों बीकानेर से बॉम्बे की ट्रेन की बात हुई। देशनोक के अंदर 4 जो है वो एक्सप्रेस जो है वो सुपरफास्ट ट्रेन चलेंगी, उनकी बात हुई। और जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल कहां बनेगा? आपके यहाँ पे जो बीकानेर में बनेगा। याद रखना दोस्तों, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो कि 13 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, 75,000 करोड़ के बजट के साथ स्टार्ट हुई, जिस योजना में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने थे, जिस योजना के अंदर दोस्तों 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली मिल रही थी, 1 किलोवाट पे 30,000, 2 पे 60,000, 3 के ऊपर 78,000 की सब्सिडी मिल रही थी। उस योजना के तहत राजस्थान ने जिम्मेदारी ली कि 5 लाख घरों पे लगाएंगे जी। समस्या क्या है इस बात की? लेकिन हमने लगाया है 22,000 से अधिक उपभोक्ताओं के साथ, 111 मेगावाट के साथ राजस्थान सोलर रूफटॉप में 7वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं, नक्शा अभियान 18 फरवरी को स्टार्ट हुआ, राजस्थान के 10 शहरों में स्टार्ट हुआ। स्वायत्त शासन विभाग और राजस्व विभाग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्यावर याद आ रहा है तुम लोगों को? 10 के 10, नवलगढ़ याद रख लेना, नाथद्वारा याद रख लेना, किशनगढ़ याद रख लेना, भिवाड़ी याद रख लेना, सवाई माधोपुर याद रख लेना, जैसलमेर याद रख लेना, किशनगढ़ याद रख लेना, ब्यावर याद रख लेना। ये आपको मैंने याद करवाया। फिर बात करते हैं बर्तन बैंक योजना, जिसको नीरू यादव जी ने यूएन तक पहुंचाया, दिया कुमारी जी ने तारीफ की। बजट में घोषणा हुई कि 1000 ग्राम पंचायतों में 900 जो है वो सेट बर्तन के मिलेंगे, 1 थाली, 3 कटोरी, 1 जो है वो दोस्तों गिलास और 1 चम्मच रुपए मिलेंगे। 1 लाख बर्तनों का संचालन कौन करेगा? बर्तन बैंक का राजीविका के तहत रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप करेगा। आगे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि आपके यहां पर 2013 की योजना है, जिसमें रेल से यात्रा थी, फिर बाद में 2016 में हवाई यात्रा जोड़ा। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसमें संख्या 6,000 और 5,000 कर दी। फिर 6 जून को फिर क्यों चर्चा में रही? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हमारे यहां पर जो है वो दोस्तों जो है वो एक राजस्थान वाहिनी गौरव भारत जो अपने रेल भेजी। ऐसी रेल थी 800 आदमी बिठार मधुरेता ने भेजा। अभी वरिष्ठ नागरिकान 60 ज्यादा उम्र, एक बार जासको। श्वेत क्रांति 2.0 19 सितंबर को अमित शाह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। हमारे यहाँ 19 मई को भजनलाल जी ने अलवर जो दुग्ध संघ है उसके स्थापना दिवस में हमने स्टार्ट किया। और जब आप लोगों को पता ही है। और क्या चाहते हो तुम लोग? और कोई इच्छा है तुम्हारी? जी लगा लो 8 बजे से।